हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल A1 स्टडी सर्किल। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा कि हम अपने चैनल पर यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्ज़ाम जो होने वाला है 18 सितंबर को, उस संदर्भ में ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम दो क्लास चला रहे हैं, एक हिस्ट्री की और एक पॉलिटी की। तो पॉलिटी की हिस्ट्री की हमने क्लास के वीडियो बना के अपने चैनल पर डाल रखा है, आप उसको वहाँ पर जाके देख सकते हैं। और हमारी पॉलिटी की आज 5वीं या 6वीं में भी 6वीं क्लास होगी। ठीक है, तो इसके पहले का वीडियो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड, हमने लास्ट क्लास में 110 क्वेश्चन तक कंप्लीट करा दिया। ठीक है, तो 110 क्वेश्चन के बाद अब हमें 111 क्वेश्चन पे आना है। तो चलिए फ्रेंड, फटाफट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब ज़्यादा बातें करने के लिए टाइम नहीं है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा, जिससे कि हम जो भी वीडियो बनाएं वो बैक टू बैक आपके पास पहुंचता जाए। तो चलिए फ्रेंड, अब फटाफट अपना 111 क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, पूरा क्वेश्चन फ्रेम में दिखना चाहिए। ये ठीक हो गया। चलिए फटाफट देखते हैं क्या कह रहा है 111वां क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही सही वर्णित करता है। सही सही वर्णित करता है चौथी अनुसूची को, यह कह रहा है। ठीक है, 4 ऑप्शन है। ठीक, कथन 4 स्टेटमेंट या 4 कथन कैसे समझ लीजिए। इनमें संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण सूचीबद्ध है, ऑप्शन ए कह रहा है। ऑप्शन बी कह रहा है इसमें संविधान में सूचीबद्ध भाषाएं हैं। ऑप्शन सी कह रहा है इसमें जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन के संबंध में प्रावधान है। ऑप्शन डी कह रहा है इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। ठीक है, चौथी अनुसूची है, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची, इसमें क्या सही सही वर्णित कर रहा है। ठीक है, चारों स्टेटमेंट में चौथी अनुसूची को क्या वर्णित कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब चौथी अनुसूची में वो चीज़ होना चाहिए जो चारों ऑप्शन में दिया गया है विकल्प में। ठीक, तो 111वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, फटाफट बताइए। बिल्कुल सही, इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है चौथी अनुसूची में। ठीक, चलिए डी ऑप्शन लगा लीजिए 111वें का। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 112वां नंबर क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, वो दिख रहा होगा। देखिए सारे क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आपको सारे क्वेश्चन की एक नोट्स अगर बना लेंगे तो आपके एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले उसको रिवीजन करेंगे और आपके 25 के 25 क्वेश्चन की गारंटी हम लेते हैं। ठीक है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस जो भी हम पढ़ा देंगे, बता देंगे, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको एज टू एज मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन हम लेकर आए हैं आपके लिए। ठीक, 112 क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड फटाफट। 112वां क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की बात हो रही के अंतर्गत राज्य सूची में, हाँ राज्य सूची में आपको पता है 3 तरह की सूची होती है, राज्य सूची, केंद्र सूची, सहमति सूची। तो राज्य सूची की बात हो रही है। ठीक है, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है। ठीक है, तो राज्य सूची में बताइए किसका उल्लेख है। शिक्षा का है, विद्युत का है, रेलवे पुलिस का है या वन का है। ठीक है, तो 112वें क्वेश्चन का सही आंसर बताइए फ्रेंड, क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही, एकदम रेलवे पुलिस का है राज्य सूची में। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। चलिए, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची के विषय में रेलवे पुलिस को लाया जाता है। राज्य सूची में रेलवे की जो पुलिस है यानी जीआरपी जिसे बोलते हैं, वो किसकी है, राज्य पुलिस के राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। ठीक, चलिए 112वें का सी ऑप्शन हो गया। अब 113वें पाते हैं, फटाफट देख लिए 113वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 113वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। अब 4 ऑप्शन है, इसको हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। 113वें का 4 ऑप्शन कह रहा है कौन सा एक भारत के संविधान में राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हाँ, भारत के संविधान के राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। तो अपराध दंड प्रक्रिया संहिता, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी कह रहा है पुलिस। ऑप्शन सी कह रहा है कानून व्यवस्था। ऑप्शन डी होगा यहाँ पे, ये मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे डी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी कह रहा है जेल। बताइए कौन से राज्य सूची भारत के क्या कह रहा है कि हाँ कौन सा कदम भारत के संविधान की चौथी अनुसूची। अच्छा, ये तो हो गया था। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है। ठीक, तो ये तो हो गया 12वां। 13वां का निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। इन चारों में से कौन सा एक राज्य सूची में, भारत के संविधान के राज्य सूची के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है इन चारों में से। ठीक, तो पुलिस तो है भाई राज्य सूची का विषय, कानून व्यवस्था भी है, ठीक है, जेल भी है, हाँ आपराधिक दंड प्रक्रिया, ठीक, आईपीसी इंडियन पैनल कोड। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 113 का, बिल्कुल सही ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, ये ऑप्शन इसका सही है। ठीक है,
राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है, तो ये चारों में से ए ऑप्शन हो जाएगा। जेल, कानून व्यवस्था, पुलिस, ये सब राज्य सूची का विषय है। ठीक, चलिए 114वें पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। 114 क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा हम इसको जूम कर देना चाह रहे हैं ताकि आपको सही से विजिबल हो। ठीक, अब सही से दिख रहा होगा। ठीक, ये कह रहा है कि 140 क्वेश्चन में विवाह का विच्छेद यानी विवाह संबंध तोड़ना और गोद लेना, ये संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। हाँ, विवाह का विच्छेद और गोद लेना ये संविधान की 7वीं अनुसूची में सम्मिलित किए गए हैं। किसके? 4 ऑप्शन है। लिस्ट 1 केंद्र सूची में, लिस्ट 2 कह रहा है कि राज्य सूची में, लिस्ट 3 कह रहा है समवर्ती सूची में, लिस्ट डी कह रहा है तीनों में से किसी भी सूची में नहीं। ठीक है, विवाह विच्छेद और गोद लेना ये 7वीं अनुसूची में है। ठीक है, संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित है। किसके अंतर्गत सम्मिलित है? केंद्र सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में। बताइए 114 का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? बिल्कुल सही है, इसका सही आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची में है। ठीक है, इस पे कानून कौन कौन बना सकता है? केंद्र सरकार भी बना सकती है, राज्य सरकार भी बना सकती है। ठीक, चलिए, लेकिन इसमें केंद्र के बनाए गए कानून, अगर दोनों के बनाए गए कानून में कंट्राडिक्टर यानी कि विरोधाभास होता है, तो केंद्र के बनाया गया कानून जो है अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुसार, क्योंकि संविधान का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, तो संविधान के अनुसार केंद्र सरकार के बनाया गया कानून जो होगा उस पर, क्योंकि समवर्ती सूची के विषय के संदर्भ में जो भी चाहे राज्य सरकार बनाए गए जो भी कानून बनाए गए वो केंद्र और राज्य के बीच में केंद्र के जो बनाए गए कानून होंगे वो ज़्यादा प्रभावी होंगे इन कंपेरेटिव टू राज्य सरकार। ठीक, यही ज़्यादा मान्य होंगे केंद्र सरकार के। ठीक, चलिए, ये समवर्ती सूची में है। ठीक है, 114 का सी ऑप्शन हो गया। 115 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। 115 क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड? देखिए आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3rd यानी समवर्ती सूची में शामिल है? बताइए समवर्ती सूची में कौन शामिल है? 7वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची जो है भारतीय संविधान की, उसमें केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वो सारे प्रावधान उसमें निहित हैं। ठीक है, तो बताइए 7वीं अनुसूची में ही है केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तो बताइए समवर्ती सूची 3rd जो है समवर्ती सूची में शामिल है कौन कौन से? चारों ऑप्शन में दिए गए हैं, दंड प्रक्रिया, पुलिस, कारागार या लोक व्यवस्था। तो बताइए कौन सा इसमें समवर्ती सूची, यानी जिस पे कानून केंद्र भी बना सकती है, राज्य भी बना सकती है। ठीक है, दोनों, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती है। बताइए इसमें कौन सा होगा? तो 115 का सही आंसर लगा लीजिए, बिल्कुल सही, दंड प्रक्रिया जो थी इंडियन पैनल कोड। ठीक है, इस पर यह समवर्ती सूची का विषय है और इस पर कानून केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं। ठीक, चलिए 115 हो गया। 116 यानी 116वें क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड, फटाफट देख लीजिए। 116वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? यानी शुल्क लगाना यानी टैक्स, शुल्क यानी चुंगी शुल्क, ये सब जो मनोरंजन शुल्क होता है, और टैक्स यानी कर लगाने का अधिकार, इनकम टैक्स, जीएसटी, ये सब है ना, ये सब लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची, कह रहा संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? ऑप्शन ए कह रहा है 6ठी अनुसूची में, ऑप्शन बी कह रहा है कि 7वीं अनुसूची में, ऑप्शन सी कह रहा है कि 9वीं अनुसूची में, और ऑप्शन डी क्या कह रहा है? 11वीं अनुसूची में। तो बताइए 116 का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? बिल्कुल सही, 7वीं अनुसूची में है। ठीक है, 7वीं अनुसूची में ये सब वर्णित है। ठीक, शुल्क और टैक्स लगाने का अधिकार। 116 का बी ऑप्शन लगा लीजिए। अब उसके बाद चलते हैं 117 पे। 117वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं वो उल्लिखित है किसमें? संघ सूची में, समवर्ती सूची में, राज्य सूची में, अवशिष्ट सूची में। तो बिल्कुल सही, सी ऑप्शन लगा लीजिए, समवर्ती सूची। वह विषय हम तो अभी बार बार बता रहे हैं जिस पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों भी कानून बना सकती हैं, तो वो समवर्ती सूची होती है। समवर्ती सूची के विषय में जो कानून होगा उस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो 117वें का बिल्कुल सही, सी ऑप्शन। चलिए 118वें क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए। 118 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर? आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? आर्थिक नियोजन की बात हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए कह रहा संघ सूची में है, ऑप्शन बी कह रहा राज्य सूची में, ऑप्शन सी कह रहा समवर्ती सूची में, ऑप्शन डी कह रहा विशेष सूची में। ठीक है, तो ये भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन जितने भी ऊपर आ रहे हैं सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। ठीक है, तो 118वां क्वेश्चन का सही ऑप्शन बताइए क्या हो जाएगा? 118 का बिल्कुल सही, समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, आर्थिक नियोजन जो है समवर्ती सूची का विषय है।
चलिए 119वां क्वेश्चन पर आते हैं। 119वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान की किस निम्न अनुसूचियों में से किस एक में है। ठीक है, विधायी शक्तियों का केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य वितरण जो है संविधान की किस अनुसूचियों में से एक में है। ठीक है, तो चलिए इसका 4 ऑप्शन देखते हैं। पहले छठी, ऑप्शन ए छठी, ऑप्शन बी 7वीं, ऑप्शन सी 8वीं या ऑप्शन डी नहीं 9वीं यानी 9th। ठीक है, तो केंद्र राज्य के मध्य वितरण संविधान की किस अनुसूचियों में से एक में है। तो बिल्कुल इसका सही आंसर लगा लीजिए। 119वां क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 7वीं, बी ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, आप 7वीं अनुसूची में ही तो तीनों सूची आ जाती है, केंद्र सूची, राज्य सूची, सम्मति सूची, जिस पर केंद्र के विषय में केंद्र सरकार कानून बनाएगा, राज्य के सरकार अगर राज्य का विषय है तो राज्य सरकार कानून बनाएगा, और अगर सम्मति सूची यानी वो ऐसी सूची होती है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, चलिए 118 119 हो गया, 19 को भी। अब उसके बाद चलते हैं फटाक से 120 क्वेश्चन पे। 120 यानी 120वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। राज्य जो है स्टेट भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है कौन सी अनुसूची में। ऑप्शन है 7वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 9वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 8वीं अनुसूची या फिर ऑप्शन नंबर डी विकल्प डी 10वीं अनुसूची में। बताइए 120वां क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही, 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या किया गया है, 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है इसको। 120 का बी ऑप्शन। चलिए 121 क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए। 121 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची कह रहा है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची जो संबंधित है किससे। ऑप्शन ए कह रहा है पंचायती राज से, ऑप्शन बी कह रहा है नगर पालिका से, ऑप्शन सी कह रहा है केंद्र राज्य संबंध से, ऑप्शन डी कह रहा है उपरोक्त में से किसी में नहीं। तो बिल्कुल सही, आप बी ऑप्शन लगा लीजिए, नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, 121वें का एक मिनट 121 का थोड़ा सा बाई मिस्टेक हो गया है, नगर पालिका नहीं है। ठीक है, ये उसी में निहित है, पंचायती राज, ये ऑप्शन। ठीक, पंचायती राज से संबंधित है। 121वां क्वेश्चन का, हाँ अति उत्साह में थोड़ा मामला गड़बड़ हो जाता है। तो 121वें क्वेश्चन का भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से। ठीक है, ये ऑप्शन लगा लीजिए, करेक्शन कर लीजिए सब लोग, 121 के ऑप्शन लगा लीजिए। ठीक है, चलिए 121 के बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए। 122वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, फटाफट देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर, यह आ गया। ठीक, 122वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाला कार्य निम्नलिखित में वर्णित है किसमें। 11वीं में वर्णित है, 11वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में, 13वीं अनुसूची में या 12वीं अनुसूची में। ठीक है, तो संविधान का 73वें संविधान संशोधन में जो पंचायतों को निर्दिष्ट किया जाने वाला कार्य था किसमें वर्णित है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो 122 का सही आंसर लगा लीजिए फ्रेंड, बिल्कुल सही, 11वीं अनुसूची में वर्णित है। ठीक है, ये ऑप्शन लगाइए 122वें का। 123वें क्वेश्चन पर आते हैं। 123 क्वेश्चन क्या कह रहा है, फटाफट देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर है। इसमें सूची 1 और सूची 2 सूची दी गई है। इसमें संविधान की अनुसूची इधर है और विषय ये है, अब इसमें मैच कराना है। समझ रहे हैं कि नहीं, जैसे पहले मैच कराते आ रहे हैं। ये और आसान क्वेश्चन होता है, बस खाली 1-2 पकड़ में आ जाए आपके। ठीक है, ठीक, तो ये आपका 123 क्वेश्चन, अब इसका सूची को मैच कराना है 123। ठीक है, तो बताइए संविधान की अनुसूची है, विषय है, चतुर्थ है भूमि सुधार, षष्ठ है मतलब 6वां है भाषा, 7वां सी ऑप्शन सी में है, 8वां यानी 8वां है राज्यसभा, और 9वीं अनुसूची में क्या है, जनजातीय क्षेत्र। ठीक है, चौथी अनुसूची भूमि सुधार, 6वीं अनुसूची में भाषा, 8वीं में राज्यसभा और 9वीं में जनजातीय क्षेत्र। ये इसके सामने के दिए गए हैं। ठीक है, ठीक, ये इसके सामने के दिए गए हैं, सुमेलित करना है। ठीक है, ठीक, तो आपको क्या करना है, अब आपको मैच कराना है, आपको मैच कराना है। ठीक, थोड़ा सा इसको ऊपर ले लें, हाँ ठीक, तो इसमें हो जाएगा चौथी अनुसूची किसके संबंधित है। ठीक है, चौथी अनुसूची बताइए किससे संबंधित है। चौथी अनुसूची आपकी राजभाषा से संबंधित है। ठीक, अच्छा, और 6वीं अनुसूची जो है किससे संबंधित है,
छठवीं अनुसूची जो है जनजाति क्षेत्र से संबंधित है, बताए हैं आपको। अब उसके बाद बात हो रही है 8वीं अनुसूची की, अष्टम। तो 8वीं अनुसूची जो है वो किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित है, ये भी बताए हैं आपको। और 9वीं अनुसूची एक लास्ट बचती है, वो आप उठा कर सीधे भूमि सुधार पर चिपका दीजिए, बताए भी हैं लास्ट पिछले क्वेश्चन में, ठीक। तो चलिए ये चारों क्वेश्चन आपके मिल गए। अब बताइए इसमें ए का 3 और बी का, हाँ बी का 4, ए का 3 बी का 4 है कहीं? ए का 3 बी का 4 है, ए का 3 बी का 4, सी ऑप्शन लगा दीजिए इसका, ठीक है। ऐसे ही इसको मैच कराना होता है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको 1-2 पकड़ में आ जाएगा, आप सीधा ऑप्शन में मारेंगे तलाक से, ठीक। चलिए इसका सी ऑप्शन लगाइए 123 का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 123 के बाद 124 क्वेश्चन क्या कह रहा है, फटाफट देख लीजिए। कह रहा है कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया, ठीक है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए कह रहा 16 भागों में, ऑप्शन बी कह रहा 22 भागों में, ऑप्शन सी कह रहा 24 भागों में, या फिर ऑप्शन डी कह रहा 25 भागों में। ये देखिए पहले कि ये क्वेश्चन आया कितनी बार है। पीसीएस मेंस में है, जीएस पेपर 2012 में आया है, लोअर प्री में आया है, मेंस में आया है, जीआईसी में आया है, टीजीटी बहुत जगह आया है, ठीक है। तो 124वां क्वेश्चन बताइए, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप लोग इस क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिएगा, ठीक। तो 124 का सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, 22 भागों में इसको विभाजित किया गया है, ठीक। इसके 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं, ठीक। और 8 जब संविधान बना था तब इसके 8 अनुसूचियाँ थीं, अब इसमें संशोधन करके 12 अनुसूचियाँ यानी 4 अनुसूची और जोड़ दी गई हैं, ठीक। तो 22 भाग हो गया, हाँ 22 भाग हो गया, ठीक। और 395 जो है अनुच्छेद हैं इसमें। अब जो अनुच्छेद बना संविधान का संशोधन करके जोड़े जा रहे हैं उनको प्लस किए जा रहे हैं, उनको क्या किया जा रहा है? उनको का क्लास का, हाँ सब क्लास, हाँ इसे ए बी सब क्लास का खा A1 क्लास का 1 आ बा सादा, ऐसे करके इसमें अनुच्छेद जोड़े जा रहे हैं। लेकिन 395 ही मूल अनुच्छेद थे जब संविधान बना था, ठीक है। तो 22 भाग हैं संविधान में, अब संशोधन करके इसमें 22 से 25 3 भाग और जोड़ दिया गया है। लेकिन वो 22 भाग का जैसे भाग 22 का 1, जैसे भाग है ना 22 भाग है तो 22 भाग 1, इसमें देखिए ऐसे समझा दें आपको। जैसे यहाँ 22 लिखा है तो 22 यहाँ क्लास 1 22 का 1 है, भाग तो 22 ही रहेगा लेकिन उसका 1 क्लास, ठीक। तो इसके संदर्भ में जो बातें होंगी वो लिखे उसमें कही जाएंगी। इसी तरह अगर और 2 भाग जुड़ना है तो उसको भी कह देंगे 22 भाग 2, तो 22 भाग 3, हाँ 22 भाग 3, इसमें क्लास 3 जोड़ दिया तो टोटल तो 22 भाग थे, 3 और जुड़ गए तो वर्तमान में होंगे 25 भाग। लेकिन क्या है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद के अनुसार संविधान को टोटल डिवाइडेशन के हिसाब से 22 भाग हैं संविधान को, ठीक है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 22 भाग में। बी ऑप्शन लगा लीजिए, हमने जितना इसमें था एक्सप्लेन करने लायक हमने सब कर दिया इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए 125वां क्वेश्चन देख लीजिए, हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट देख लीजिए इसको भी क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव करना है, ठीक है। तो सूची 1 है, सूची 2, इसमें भी वही मैच कराना है और क्या है। तो देखिए 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है और सूची दी गई है। तो इधर सूची फर्स्ट में क्या है? भारतीय संविधान का भाग 9, ठीक। और उसके सामने ये दिया संक्षेत्र क्या है? भारतीय संविधान का भाग 8, भारतीय संविधान का भाग इधर है तो 4A, देखिए इसे है ना 4A, इसी तरह जुड़ता है। तो भारतीय संविधान का भाग 9A, ठीक, देखिए 9A हो गया, ठीक। अब बताइए इसके सामने इसमें कौन कौन सा चीज़ें हैं। जैसे भारतीय संविधान का भाग 2 नागरिकता संबंधित है, भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 DPSP, ठीक है। तो इसी तरह से आपको देखना है और मैच कराना है, ठीक है। तो बताइए इस क्वेश्चन का 125 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो भारतीय संविधान का भाग 9 जो है, ठीक, तो ये पंचायत से संबंधित है, ये आपको हमने बता रखा है, ठीक। अब उसके बाद देखते हैं भारतीय संविधान का भाग 8 की बात करते हैं। भाग 8 किससे संबंधित है? भाग 8 में क्या है? तो संघ क्षेत्र है, ठीक, संघ क्षेत्र यानी कि केंद्र के संबंधित है, ठीक। चलिए 2 हो गया, 2 मैच कर गया।
अब इसी तरह आप दो से ही आप पकड़ सकते हैं। जैसे क्या है, ए का 3 और 2 बी का 1, ए का 3 और बी का 1 किस में है, ए का 3 और बी का 1, ए ऑप्शन मिल रहा है, इसी को तलाक से मार दीजिएगा। लेकिन हम और मैच करा लेते हैं। अब सी का 4 हो जाएगा। सी भारतीय संविधान का भाग 4A है, इसका मूल कर्तव्य है, ये तो सबको पता है। मूल कर्तव्य जोड़ने के लिए है तो 4A एक और भाग जोड़ दिया गया, उसमें मूल कर्तव्य पूरे जो 8, 9, 10 मूल कर्तव्य हैं जिसको सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है, उनको जोड़ दिया गया है। ठीक। और उसके बाद भारतीय संविधान का भाग 9A जो है उसमें नगर पालिका संबंधित बातें लिखी गई हैं। ठीक। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक। क्वेश्चन नंबर 125 कंप्लीट होगा। तो फ्रेंड अब हम अपने वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो फ्रेंड वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा, जिससे कि हम जो भी वीडियो इस तरह के बनाते जाएँ वो आपके तक पहुँचते चाहिए। ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।